मैं सभी जानता हूँ बाले, जैसे तुम होती हो नारी, छूते ही मुरझाने वाली, तुम छुई मुई हो सुकुमारी। रण में रणवीरों से लड़ना तुम अबलाओं का काम नहीं, जो कलित कुसुम सा कोमल है वह करता है संग्राम नहीं। जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ, जाओ वह अपना काम करो, अंतःपुर में रहने वाली अंतःपुर में आराम करो। बाले तुम लज्जाहीन न हो और इसमें तुम्हें हुलास न हो, कुछ शील धर्म और लज्जा का देखो यूं सत्यानाश न हो। यह कह कर जब हो गया मौन शुंभ वर वीर, तब माता कहने लगी ऐसी गिर गंभीर। सच कहते हो तुम वीर बलि, कोमलता दूषण है भारी, कोमलता ही में नष्ट हुई हाँ नारी देश की फुलवारी। नारी यदि पर्दा करे उचित, तो पर्दा परम मनोहर है, वह सरसशील का सुरस्थल है और लज्जा का सुंदर घर है। पर्दा तब तक ही अच्छा है जब तक पर्दे की लाज रहे, गाना भी तभी सुहाता है जब सुख का पूरा साज रहे। पर जब कोई घटना आवे पर्दे की लज्जा जाने की, तो मन में फिक्र करे नारी हरदम ही उसे बचाने की। गर पड़े रहेंगी पर्दे में इन मौकों पर भी सुकुमारी, तो नित्य प्रति बढ़ती जावेगी उनके दुखों की अंधियारी। अबलाओं के वृंद का बीत चुका वह काल, अब तो उसका हो रहा आज और ही हाल। देखो अब ललना मंडल का पर्दा सब हटता जाता है, और क्रम क्रम से उन लोगों का संकट सब कटता जाता है। उनके निद्रा अब दूर हुई, देखो वे हैं सब जगी हुई, और कर्म भूमि में आकर के हैं निज कर्मों में लगी हुई। इतनी सदियों तक सोने पर यह मर्म आज पहचाना है, जो सोया दुनिया में आकर उसका फिर नहीं ठिकाना है। दुख में दुर्दीन के आने पर कोई भी काम न आते हैं, अपने ही हाथों से अपने संकट सब टाले जाते हैं। अपना सम्मान बचाने को लड़ जाने में लज्जा कैसी, और जब संकट घिर आए हो तो फिर मन में शंका कैसी। जब किसी आर्य सुकुमारी की इज्जत पर बट्टा आता है, तो देखो इसी तरह उसका आयुध ऊंचा उठ जाता है। यह कह कर माने किया धनवा का टंकोर, सिंहनाद भी हो उठा घन गर्जन सा घोर। अट्टहास करने लगी रणचंडी विकराल,
कांप उठे जड़ जीव सब, हो कर बेहाल। यह सुनकर कहने लगा माँ से दानव राज, अहंकार क्यों हो रहा, कहो तुम्हें क्यों आज। तुम में क्या ऐसी हिम्मत है, तुम में क्या ऐसा बल छाया, जिससे यो नर रणवीरों से तुमने बाले रण ठहराया। शक्तियां तुम्हें जो घेरे हैं, तुम इनसे ही बलशाली हो, इनके ही बल से जय पाकर तुम जयी कहाने वाली हो। इन सबल शक्तियों के दल का बाले जो तुम्हें न बल होता, तो निश्चय ही युद्ध स्थल में दैत्यों का वृंद जयी होता। यह सुनकर माता बोल उठी, क्यों तेरा मन चकराया है, यह शक्ति तुझे जो दिखती है वह सब मेरी ही माया है। मैं ही तो जग का कारण हूँ, मुझसे ही सब तन पाते हैं। जड़ जंगम है जितने जग के, सब मेरा अंश दिखाते हैं। जो फंसा हुआ है माया में, मैं उसके लिए पहेली हूँ। अब कहाँ शक्तियों का दल है, मैं ही अब यहाँ अकेली हूँ। मैं कहीं भक्ति और श्रद्धा हूँ, और कहीं स्नेह आदर मैं हूँ। जो कुछ है मेरी लीला है, दुनिया में बस मैं ही मैं हूँ। सभी शक्तियाँ हो गई जब माता में लीन, तब सतेज हो खिल उठी उनका रूप नवीन। यह लख कर शुंभ वह मन में हुआ सरोष, फिर घन गर्जन सा हुआ उसका रण निर्घोष। फिर धनवा उतरा कंधे से और उसकी एक टंकोर हुई, और वर्षा में जलधारों सी बाणों की वर्षा घोर हुई। उन बाणों की बौछारों में देवियों अंतर ध्यान हुई, मानो वर्षा के आने पर रवि छटा घटा में म्लान हुई। यह देख दयामयी माता ने हाथों में अपना चाप लिया, और बाण चला कर कितने ही शरजाल शुंभ का काट दिया। फिर उनके दुर्धर धनवा से सन सन का इतने शर छूटे, जिससे उस दानव राजा के रथ चाप आदि सतवर टूटे। यह देख शुंभ ने गुस्से से माता पर कठिन शूल छोड़ा, पर माने भाले के द्वारा उसको मार्ग ही में तोड़ा। तब तो मर चला तीव्र गति से मन में जब क्रोधित शूर हुआ, पर छुटने के पहले ही वह माँ के अस्त्रों से चूर हुआ। एक एक कर कट गए जब उसके हथियार, तब उस दानव राज ने ऊंची की तलवार। इस ओर दैत्य की खग तने, उस ओर खग माँ की निकली। चम चम कर दोनों चमक उठी, मानो घन में चमकी बिजली।
इतने में माँ का वार हुआ और गिरा खग खल का कटकर, मानो टूटा नभमंडल में तारा कोई खंडित होकर। इस पर फिर गदा उठी उसकी, पर वह भी गिरी चूर होकर। तब उसने मुष्टि प्रहार किया माता पर सब विवेक खोकर। इस पर क्रोधित हो माता ने उसको एक दिया तमाचा जब, तब होकर वह बेहोश गिरा, हिल उठा अंग का ढांचा सब। कुछ देर बाद जब होश हुआ तब वह दानव माँ पर धाया, मानो वृक्षों को ढाने को आंधी का रूप प्रबल आया। माता को लेकर उड़ा वह अंबर की ओर, और वहाँ होने लगा मल्ल युद्ध घन घोर। उस समय दिखा ऐसा मानो घन घन से टक्कर खाते हो, या बड़े बड़े दो ग्रह मिलकर चक्कर सब ओर लगाते हो। उस मल्ल युद्ध के होने से जग भर में शंका व्याप गई, अंबर पाताल सभी कांपे और सचराचर मही कांप गई। सुर वृंद कभी खुश होते थे माँ की जय की आशाओं से, और कभी दुखित हो जाते थे वे कितने ही शंकाओं से। पर इसी बीच में माता ने उस खल को वहीं पछाड़ दिया, और देवों के शंका रूपी तरु को जड़ सहित उखाड़ दिया। फूटे सब अंग दुरात्मा के और होकर के वह चाक गिरा, मानो निज पंख कटा करके नवमंडल से मैनाक गिरा। उस दानव के मर जाने से देवों का सब संताप मिटा, अन्याय और अविवेक मिटा, पृथ्वी का सारा पाप मिटा। सुख का फिर पारावार बहा और दूर सबों का शोक हुआ, फिर से सुखी श्री समृद्धि छाई और फिर से पुण्यालोक हुआ। डफ घंट चारों बजा करके और विकच पुष्प की वर्षा कर, सब देव बन ये बोल उठे मन में हर्षित हो सुख पाकर। यह सुनकर माँ ने कहा मैं प्रसन्न हूँ आज, जब तुम चाहोगे तभी पूर्ण करूंगी काज। जब जब देवों तुम लोगों पर संकट के घन गहरावेंगे, तब तब मैं दौड़ी आऊंगी और संकट सब टल जावेंगे। आगे जब दोनों दानव ये प्रगटेंगे पृथ्वी पर आकर, तब मैं ही इनको मारूंगी लेकर के जन्म नंद के घर। फिर रक्त पान कर दैत्यों का दाड़िम से दशन बनाऊंगी, और रक्त दंतिका कहला कर सबका दुख मेट बहाऊंगी। फिर बिना वृष्टि के जब आगे व्याकुल यह सकल सृष्टि होगी, तब शत नेत्रों वाली मेरी दुनिया पर दया दृष्टि होगी। उस समय सभी भूमंडल में मैं नाम शताक्षी पाऊंगी, और सबका पालन करने से मैं शाकंभरी कहाऊंगी।
फिर मेरे ही इन हाथों से जब दुर्ग असुर का वध होगा, तब भीति भाव भरने वाला नव नाम मेरा दुर्गा होगा। जब जब खल तुम्हें सतावेंगे, तब तब संहार करूंगी मैं। भक्तों का संकट हरने को नित नाना रूप धरूंगी मैं। पढ़े सुनेगा भक्त जो मेरा चारु चरित्र, उसके दिल के सर्वदा होंगे भाव पवित्र। मेरे इस पावन गाथा को जो भक्त भक्ति से गावेंगे, उनको नित नया हर्ष होगा, संकट सारे टल जावेंगे। सुख शांति पूर्ण वे सब होंगे और कष्ट न कोई पावेंगे। दारिद्र दूर होगा उनका और शत्रु सभी दब जावेंगे। यह मेरी कथा मनोहारी है, त्रैताप मिटाने वाली है। मंजुल मंगल करने वाली, सब विघ्न हटाने वाली है। जिस घर में और जिस अवसर में यह कथा सुनाई जावेगी, उस जगह सभी मंगल होगा, आपत्ति आदि टल जावेगी। प्रतिवर्ष शरद के आने पर जब मेरी पूजा होती है, उस समय इसे जो सुनता है उसकी मति उज्जवल होती है। जब कष्ट शरीरी पाते हैं और ग्रह के चक्कर आते हैं, तब जो जन इसको पढ़े सुने उनके दुख शम हो जाते हैं। यह कहकर माता हुई तत्क्षण अंतर ध्यान, और देव सब कह उठे जय करुणा की खान। तब मेधाऋषि ने कहा, सुनो सुरथ नृपराज, माया में तुम इन्हीं की फंसे हुए हो आज। आओ पहले हे महामते सब पूजा का सामान करो, और फिर इन माँ जगदम्बा का तुम सच्चे जी से ध्यान करो। उनके अनुकंपा से राजन अज्ञान सभी हट जावेगा। जिस मोह जाल में जकड़े हो वह जाल सभी कट जावेगा। यह सुनकर राजा ने जाकर पहले देवी का ध्यान किया, और फिर प्रसन्न कर माता को मन का चाहा वरदान लिया। माता की करुणा से उनके पर शांत सभी उत्पात हुए। सावर्ण सूर्य के सुत वे ही अष्टम मनु फिर विख्यात हुए। जब मोह जाल सब काट दिया माता ने उनका करुणा कर, तब सुरथ राज्यों बोल उठे हर्षित हो दिव्य ज्ञान पाकर। हुआ शेष हे सज्जनों देवी का आख्यान, अब कुछ कवि की भी कथा सुनिए धर कर ध्यान। है युक्त प्रांत में एक जिला छोटा उन्नाव नाम वाला, जिनमें है एक ग्राम प्यारा बहुराज मऊ संज्ञक वाला।
उस परम मनोहर मौजे में जो है निवास करने आला। इस चारु चरित्र का लेखक है वह कवियों का किंकर ज्वाला। देवी ही की अनुकंपा से उसने यह सब व्याख्यान किया। देवी के दिव्य कथानक का भाषा में मंजुल गान किया। आशा है जो सजन जन है वे सब इसको स्वीकारेंगे, और बालक उसे जान करके सब उसका दोष निवारेंगे। इस गाथा के शिक्षाओं ने उसमें रुचि का संसार किया, जिससे यह कार्य कठिन तर भी करना उसने स्वीकार किया। सामर्थ्य भला कब थी उसमें माँ के गुण गाने पाता। माँ की यदि कृपा न होती तो यह चरित्र न कभी लिखा जाता। पहले था किस भांति का प्यारा भारत देश, किंतु आज है हो रहा कैसा उसका वेश। पहले का भारत कैसा था और अब का कैसा भारत है। वह सुख समृद्धि छविशाली था, यह दीन दुखी है भारत है। माँ बहिने पहले की कैसे विद्या बल वैभव वाली थी। अबला कहलाती थी लेकिन बल से वे कभी न खाली थी। पहले इस प्यारे भारत में क्या ज्ञान भरा था नारी में। कैसी हिम्मत कैसी ताकत क्या जरूरत थी सुकुमारी में। पर्दे की प्रथा न थी उनमें, वे कर्म भूमि में आती थी। जब जब ऊपर दुख आते थे तब तब वे उन्हें हटाती थी। इससे पहले के भारत का सुरगण तक वंदन करते थे। भूतल को सभी देश उसका हरदम अभिनंदन करते थे। पर अब कैसा हो रहा वही स्वर्ग सा देश। हा पहले का विभव बचा नहीं कुछ शेष। माँ बहिनों अपने गौरव का कुछ ध्यान हृदय में लाओ तुम। आओ अपने इस भारत को पहले सा सुखी बनाओ तुम। अब काम नहीं है पर्दे का, मिलकर सब इसको दूर करो। गढ़ है जो महामूर्खता का, लड़ लड़ कर उसको चूर करो। आदर्श आपके आगे जो माँ दुर्गा ने दिखलाया है, और जिसको कवि की वाणी ने यो भक्ति भाव से गाया है। आओ उस पर सब ध्यान करो और मिलकर ऐसा काम करो। दुर्गा की तुम कन्याएं हो, दुर्गा सा अपना नाम करो। तुम चाहो तो आ सकता है फिर से वह पहले का भारत। वैसा ही बल वैभव वाला, वैसा ही यश वाला भारत। हे परम पिता फिर पैदा कर भारत में वैसी ही नारी। यह देश सुमन्नत होगा जब जग जाएंगी सब सुकुमारी। दीन बंधु सुन लो अभिलाष यह हमारी। भारत में फिर से आवे वैसी महान नारी।
दीन बंधु सुन लो अभिलाष यह हमारी, भारत में फिर से आवे वैसी महान नारी। दुख दूर देश के हों सब ओर शांति छावे, जग जाए सोने वालों बहिने सभी हमारी। अबला बने यहाँ की बल बुद्धि ज्ञान वाली, फूले फले हमेशा इस देश की कियारी। कहता यही है ज्वाला सेवक तेरे चरण का, दुर्गा सी हो दया में दुर्गा की सब दुलारी। दीन बंधु सुन लो अभिलाष यह हमारी, भारत में फिर से आवे वैसी महान नारी। इसके साथ ही श्री दुर्गा चरित्र की कथा यहाँ समाप्त होती है। जय दुर्गे माँ।